हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। मैं हूं श्वेता और आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन सीटेट 2021 से रिलेटेड सीडीपी का होगा और सीडीपी में हम देखेंगे वृद्धि और विकास चैप्टर को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत विकास, शारीरिक विकास क्या है और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को डील करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए हम शारीरिक विकास को देखते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास का तात्पर्य शारीरिक वृद्धि से है। क्या है? तो वृद्धि से इसका तात्पर्य है और इसमें शरीर का जो ढांचा है उसमें आंतरिक और बाह्य रूप से जो परिवर्तन होता है उसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक वृद्धि और विकास का सामान्य रूप। शारीरिक वृद्धि और विकास का सामान्य रूप क्या है उसे देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है उसमें ऊंचाई एवं भार में वृद्धि। ऊंचाई एवं भार में वृद्धि जो होता है बच्चे के जन्म के समय उसको डील कर रहे हैं हम। तो सामान्य तौर पर जब हम बच्चा जन्म लेता है, सामान्य तौर यानी कि जनरल, हम ओवरऑल जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो ऊंचाई होती है या फिर लंबाई 19 से 20 इंच होती है। बच्चे जब जन्म लेते तो उसकी लंबाई जो होती है 19 से 20 इंच होती है और उसका वजन या भार जो होता है 8 पाउंड होता है, 8 पाउंड का होता है। एक और बात जान लीजिए, इसमें जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म के समय लड़कों का भार और वजन लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। फिर 12 वर्ष की उम्र में आते आते लड़कियों का वजन और भार लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में जब जन्म लेता है तो लड़कों का भार और वजन ज़्यादा होता है और 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों का भार और वजन ज़्यादा हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए शारीरिक अनुपात में कैसे परिवर्तन होता है। तो जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय शरीर और सर का जो अनुपात है 1:4। जन्म के समय 1:4 होता है शरीर और सर का अनुपात, और फिर किशोरावस्था में आते आते ये अनुपात 1.8 हो जाता है। इसमें वृद्धि होती है, 1 से 1:8 हो जा रहा है किशोरावस्था में आते आते। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है आंतरिक अंगों में वृद्धि और विकास। अब आंतरिक अंगों में वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है इसको हम देखते हैं। तो स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय यानी कि 4 से 5 वर्ष, जन्म के पश्चात, जन्म होने के बाद 4 से 5 वर्ष तक बहुत तेज़ी से विकसित होता है। नर्वस सिस्टम का जो विकास होता है 4 से 5 वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इसकी विकास तीव्र गति से होती है। फिर जन्म के बाद नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जन्म के बाद नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि निर्मित पूर्व, जो निर्मित हो चुका है, निर्मित पूर्व कोशिका ही विकसित होती है। निर्मित पूर्व कोशिका का विकास होता है और ये विकास फिर धीरे धीरे धीमी गति से होता है। 4 से 5 वर्ष तक तीव्र गति से विकास होता है इसमें, और फिर ये विकास धीमी गति से होने लगता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मांसपेशियों का विकास। अब आंतरिक अंगों की वृद्धि में दूसरा पॉइंट जो हमारा है मांसपेशियों का विकास। इसमें क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मांसपेशियां जो है, जो हड्डियों से मतलब अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं रहती है। धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ करने लगता है और एज के अनुकूल फिर मांसपेशी और हड्डियां जो है एक दूसरे से आके अटैच होने लगती है, फिर जुड़ने लगती है और एक समय के बाद एक दूसरे से अच्छी तरह से सशक्त रूप से जुड़ जाती है। तो मांसपेशियों का विकास होता है। देखिए कैसे धीरे धीरे हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्त और श्वसन तंत्र का विकास। फिर रक्त और श्वसन तंत्र का भी विकास होता है। फिर हमारा चौथा टॉपिक है लिम्फेटिक संस्थान। लिम्फेटिक संस्थान के दौरान जो भी अनावश्यक पदार्थ है वो बाहर निकलने का कार्य करता है और ये चीज़ बच्चों में 12 वर्ष तक
वृद्धि हो जाता है। 12 वर्ष की उम्र में ये लिम्फेटिक संस्थान विकसित हो जाता है और यही रीजन है कि 12 वर्ष के बच्चों की सबसे कम मृत्यु दर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास को हम लोग समझ गए। अब हम आते हैं इधर, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं सो देखते हैं। तो शारीरिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हमारा वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम को हम जानते हैं, वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम जो हमारे पूर्वजों से एक जीन से दूसरे जीन में वंश, क्या कहें, वंश का मतलब क्या हो गया, जो हमारे माता पिता और माता पिता से फिर हमारे नाना नानी दादा दादी, जो वंश, एक वंश से दूसरे वंश में जो जीन ट्रांसफर होता है उसी को वंशानुक्रम कहते हैं, जो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते चला जाता है। तो वंशानुक्रम शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि वंश का असर हमारे बच्चे पे होता है तो हमारा शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वातावरण। वातावरण भी शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसा वातावरण रहेगा उस अनुकूल बच्चा जन्म लेता है। वातावरण जैसा एनवायरनमेंट रहेगा उसके अनुकूल बच्चा का कलर या फिर उस जो जैसा वातावरण है वैसा बच्चों पे असर पड़ता है। वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सीटेट जो है हमारा अक्सर क्वेश्चन पूछता है वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड कि विकास के क्षेत्र में, शारीरिक विकास के क्षेत्र में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या है, प्रभाव होता है या नहीं होता है। इस चीज़ को आपको जानना होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है, दोनों की प्रभाव होती है। तो इस दोनों को जानना है। और सीटेट एक और भी कंफ्यूज करता है कि भी पूछ सकता है कि क्या दोनों का प्रभाव इक्वल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का प्रभाव हम 50-50% ही देखें। किसी केस में कभी कभी बच्चे का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है और वातावरण का उससे कम प्रभाव हो सकता है। और दूसरा केस दूसरे बच्चे में उसका वातावरण का ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ सकता है, वंशानुक्रम का प्रभाव कुछ कम पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास के क्षेत्र में, बट दोनों का परसेंटेज इक्वल नहीं होता है कभी भी। तो परसेंटेज इक्वल नहीं है, परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं किया गया है, बट इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दोनों का प्रभाव पड़ता है। और इस दोनों टॉपिक से वंशानुक्रम वातावरण से सीटेट बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये दोनों टॉपिक एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए कि विकास को प्रभावित वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पोषण। पोषण भी विकास को प्रभावित करने में बहुत ही बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि हम जैसा खाना, पोषण का क्या मतलब हो गया कि पोषक तत्व, मतलब जैसा पोषक तत्व बच्चों को मिलेगा वैसा विकास करेगा ना बच्चा। तो इसीलिए पोषण भी शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बीमारी। बीमारी को देखते हैं कि बीमारी क्या है। तो बीमारी फिर तो वंशानुक्रम को प्रभावित करता है ना जी, क्योंकि अगर बच्चे बीमार है तो उसका जो शारीरिक विकास है उसमें जो रुकावट, अवरुद्ध पैदा होगी ना, रुकावट पैदा होगी उसके विकास में। तो बीमारी भी शारीरिक विकास को प्रभावित करने का कारक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जन्म के समय माता की आयु। अब जन्म के समय माता की आयु भी शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए और कम उम्र में माँ नहीं बनना चाहिए। एक समय सीमा के अंतर्गत माँ बनने से बच्चों के शारीरिक विकास को अच्छा प्रभाव मिलता है, बच्चे अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो जन्म के समय माता की आयु शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा जन्म का क्रम। जन्म क्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है जो बच्चों के जो ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्योंकि अगर आर्थिक स्टेटस बच्चों का सही है तो उसका शारीरिक विकास भी सही होता चला जाता है। उसकी जो भी नीड है, जो भी फुलफिल है, वो अच्छे तरह से अगर मिलते जाए तो बच्चा अच्छा प्रोग्रेस करता है और ग्रोथ उसका अच्छे तरीके से होते जाता है। तो शारीरिक जो आर्थिक स्तर है वो भी बहुत ही ज़्यादा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बन सकता है।
फिर नेक्स्ट हमारा खेलकूद और व्यायाम। अब देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में खेलकूद और व्यायाम का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर हम बच्चों के डेली रूटीन में व्यायाम और खेलकूद को ऐड करते हैं तो बच्चा का जो ग्रोथ होगा, विकास होगा, वो बहुत ही बेहतर होगा। तो इस चीज़ को ऐड करना चाहिए उसके डेली रूटीन में। फिर नेक्स्ट है निद्रा और आराम। निद्रा और आराम भी शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकित्सा और पर्याप्त सुविधाएं। अब चिकित्सा और पर्याप्त सुविधा भी शारीरिक विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करता है, क्योंकि चिकित्सा अगर सही मामले में अगर हर जगह स्वास्थ्य केंद्र, सही स्वास्थ्य केंद्र की क्या कि उपस्थिति, सही स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हो तो फिर बच्चों का जो शारीरिक डेवलपमेंट है और अच्छा होगा। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होता है और उसकी तुरंत में इलाज हो जाए, सही समय के अंतर्गत उसका अगर इलाज हो जाए तो फिर बच्चा जो है जो स्वस्थ होकर उसकी विकास जो है जो फिर अपने सही गति में होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो आज का वीडियो में हम शारीरिक विकास और शारीरिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक को डील किए हैं। बच्चों, अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल AV Academy को और बने रहे हमारे YouTube चैनल AV Academy के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।